और एक छोटा सा हमारा मैसेज जी। कि हम अपने हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है माउंट आबू में। तो वहाँ पर जो यहाँ की बड़ी, जैसे आप हमें दीदी बोल रहे हो, जी। तो जो और हमसे बड़े हैं उनको हम लोग दादी बोलते हैं। तो वो दादी ने बिठा कर के बहुत प्यार से हमको राखी बांधी और टीका लगाया, तो वो एक इतना मार्मिक वो था। और मुझे ऐसा लगा कि वो पल ऐसा था जब उन्होंने शक्ति बढ़ती थी अपनी राखी के माध्यम से और टीके के माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति, जी। कि आप इस पथ पर चल करके सारे विश्व को अपना परिवार बनाते जाओ। तो ये हमारे कुछ रक्षाबंधन के विशेष पल थे। मैम एक चीज़ और, राखी बांधते समय आप भाइयों से बुरे कर्म छोड़ने का और अच्छे कर्म अपनाने का संकल्प लेती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भैया, मतलब आजकल तो ये त्यौहार फिर ऐसे ही हो गया ना कि मैंने देखा है बहुत सारे घरों में तो रोना पीटना मचता है। भाई ने मुझे कम पैसे वाला गिफ्ट दिया, अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, सिर्फ पैसा और राखी किच में रह गया है। जो इसका मेन पर्पस था वो ख़त्म हो गया। ब्रह्मा कुमारीज़ ये नहीं कहते कि आप गिफ्ट नहीं लो या फिर राखियाँ एक दूसरे को नहीं बांधो, अच्छी अच्छी राखियाँ बांधिए, गिफ्ट भी लीजिए दीजिए। लेकिन सबसे मेन गिफ्ट है, सामने वाले हमारे भाई में हम उसको बोलते हैं कि आप मुझे खर्ची में एक संकल्प दे दो। क्या दे दो? कि आप सिर्फ मुझे ही बहन नहीं मानना, मेरे जैसी जितनी भी आपको बहनें मिले उन सबको बहन देखना, उन सबको माँ के रूप में देखना। जैसे कि अभी हम लोग कल ही गए थे जेल में राखी बांधने। आज हम लोगों ने कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स को राखी बांधी, कुछ जवानों को राखी बांधी। तो इसका हमारा जो लक्ष्य ये है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने त्योहारों पर अपने घरों में नहीं जा रहे हैं, वो त्योहार के समय पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वाकई में देखा जाए तो वो संसार के और भारत के विशेष बच्चे हैं जो भारत की रक्षा के लिए, भारत की सेवा के लिए अपने घर, छोटी फैमिली को छोड़ रहे हैं। तो हम लोगों का विशेष ये होता है कि हम वहाँ जाएं और जा कर के उनको अपने परिवार की भासना दें, ताकि वो एक छोटे परिवार को मिस ना करें, वो दुखी ना हो। समय समय पर जैसे जैसे भारत में मूल्यों की कमी होती गई, तो जिस मूल्य की कमी हुई उस अनुसार किसी भी धर्म स्थापक ने आकर के उस मूल्य का हमें शिक्षा दी कि आप दया धारण करो, आप करुणा धारण करो। भगवान के अवतरण का समय जब हुआ तो धरती पर पवित्रता एकदम ख़त्म हो गई, अपवित्रता चरम सीमा पर भैया। आजकल के समय में भाई बहन के रिश्ते संसार में बहुत कम बचे हैं, बहुत कम। आजकल भाई बहन के रिश्ते बचे ही नहीं हैं। हर रिश्ते में इम्प्योरिटी, लस्ट और सब कुछ आकर्षण, ये सब कुछ फंसाने वाली चीज़ें बची हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि संसार में सुख समृद्धि अपने आप तब आ जाएगी जब पवित्रता रहेगी। हमारा एक बहुत सुंदर सा स्लोगन है, पवित्रता सुख शांति की जननी है, पवित्रता माँ है। हम सुख शांति के पीछे भाग रहे हैं पवित्रता को छोड़कर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हम लाए हैं एक विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू, जिसमें हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारी स्वर्णलता मैम से और जानेंगे कि कैसे रक्षाबंधन का पावन पर्व जिस दृष्टि से हम देखते हैं उस दृष्टि से इनके लिए बहुत ही आध्यात्मिक है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व कैसे खास होता है। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम ये बताइए, जिसके जो रक्षाबंधन का पर्व है वो सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है, ये जो ब्रह्म कुमारी संस्था है वो इसको कैसे मनाता है मैम? सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। भारत एक बहुत विचित्र देश है जहाँ पर हम 9 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और दोनों को ही खुशी खुशी मना रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये रक्षा का बंधन, हालांकि सारे बंधन बहुत कष्टकारक होते हैं लोगों के लिए, पर ये एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में बंध करके हम जीवन में खुशी का अनुभव करते हैं। और ये त्यौहार स्पेशली भाई बहनों के बीच में बनाया जाता है। हमने बचपन से सुन रखा था वसुधैव कुटुंबकम की बात, विश्व एक परिवार है, सुना था। लेकिन मैं सच कह रही हूँ भैया, यहाँ इस ईश्वरीय फैमिली में आकर के हमने विश्व को सच्चे दिल से एक्सेप्ट किया है, सच्चे दिल से। क्योंकि दुनिया में कास्ट, क्रीड और जाति, संप्रदाय, इनको देख करके कहीं ना कहीं लोग ऊपर नीचे करते हैं, मन में कुछ भय भी आता है, कुछ नफ़रत भी आती है। लेकिन जब से हमने इस ईश्वरीय फैमिली में आकर के यहाँ के ज्ञान को सुना, तो सबके लिए एक ही भावना, विश्व परिवार है, भगवान हमारे माता पिता हैं और सारी दुनिया में सब हमारे भाई बहन हैं। तो इसीलिए ये जो त्यौहार है, ये भाई बहन का त्यौहार विश्व को एक करता है।
अच्छा मैम, जो ये रक्षाबंधन है वो सामाजिक दृष्टि से एक भाई बहन का रिश्ते के हिसाब से ये पर्व है। लेकिन जो ब्रह्म कुमारी संस्था है ये इसको नहीं मानता है, ये सभी को भाई बहन मानता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसको कैसे, किस दृष्टिकोण से आप लोग देखते हैं? जैसे कि अभी हम लोग कल ही गए थे जेल में राखी बांधने। आज हम लोगों ने कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स को राखी बांधी, कुछ जवानों को राखी बांधी। तो इसका हमारा जो लक्ष्य ये है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने त्योहारों पर अपने घरों में नहीं जा रहे हैं, वो त्योहार के समय पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो वाकई में देखा जाए तो वो संसार के और भारत के विशेष बच्चे हैं जो भारत की रक्षा के लिए, भारत की सेवा के लिए अपने घर, छोटी फैमिली को छोड़ रहे हैं। तो हम लोगों का विशेष ये होता है कि हम वहाँ जाएं और जा कर के उनको अपने परिवार की भासना दें, ताकि वो एक छोटे परिवार को मिस ना करें, वो दुखी ना हो। मैम, पहली बात मैं आपको दीदी बोलूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो दीदी ये बताइए कि जो ब्रह्म कुमारी संस्था है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ख़ासकर जो रक्षाबंधन का पर्व है इसको आपने कैसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? जी मैम। 1936 में इस संस्था की फाउंडेशन पड़ी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। समय समय पर जैसे जैसे भारत में मूल्यों की कमी होती गई, तो जिस मूल्य की कमी हुई उस अनुसार किसी भी धर्म स्थापक ने आकर के उस मूल्य का हमें शिक्षा दी कि आप दया धारण करो, आप करुणा धारण करो। भगवान के अवतरण का समय जब हुआ तो धरती पर पवित्रता एकदम ख़त्म हो गई, अपवित्रता चरम सीमा पर भैया। आजकल के समय में भाई बहन के रिश्ते संसार में बहुत कम बचे हैं, बहुत कम। आजकल भाई बहन के रिश्ते बचे ही नहीं हैं। हर रिश्ते में इम्प्योरिटी, लस्ट और सब कुछ आकर्षण, ये सब कुछ फंसाने वाली चीज़ें बची हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि संसार में सुख समृद्धि अपने आप तब आ जाएगी जब पवित्रता रहेगी। हमारा एक बहुत सुंदर सा स्लोगन है, पवित्रता सुख शांति की जननी है, पवित्रता माँ है। हम सुख शांति के पीछे भाग रहे हैं पवित्रता को छोड़कर, तो वो हमें कभी परमानेंट नहीं मिलेगी, वो टेम्परेरी मिलेगी और चली जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने सोच की, बोल की, कर्म की पवित्रता को धारण करना शुरू किया, तो ये हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है कि हम उस सुख शांति को इंटरनली फील कर रहे हैं, और ना सिर्फ फील कर रहे हैं, हम लोगों को बांट रहे हैं। तो इसीलिए ये त्यौहार हम इस डिफरेंट तरीके से मनाते हैं। भगवान ने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, इसका जो मनाने का तरीका है। मैम, एक चीज़ और, राखी बांधते समय आप भाइयों से बुरे कर्म छोड़ने का और अच्छे कर्म अपनाने का संकल्प लेती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भैया। मतलब आजकल तो ये त्यौहार फिर ऐसे ही हो गया ना कि मैंने देखा है बहुत सारे घरों में तो रोना पीटना मचता है। भाई ने मुझे कम पैसे वाला गिफ्ट दिया, अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, सिर्फ पैसा और राखी किच में रह गया है। जो इसका मेन पर्पस था वो ख़त्म हो गया। ब्रह्मा कुमारीज़ ये नहीं कहते कि आप गिफ्ट नहीं लो या फिर राखियाँ एक दूसरे को नहीं बांधो, अच्छी अच्छी राखियाँ बांधिए, गिफ्ट भी लीजिए दीजिए। लेकिन सबसे मेन गिफ्ट है सामने वाले हमारे भाई में हम उसको बोलते हैं कि आप मुझे खर्ची में एक संकल्प दे दो। क्या दे दो? कि आप सिर्फ मुझे ही बहन नहीं मानना, मेरे जैसी जितनी भी आपको बहनें मिले उन सबको बहन देखना, उन सबको माँ के रूप में देखना। और फिर उनको हम सामने वाले को बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है भैया, आप जैसे भाई लोग वो आकर के हमें बताते हैं कि दीदी हम किसी गलत आदत में फंस गए हैं, हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप कन्फेस करो। एक्चुअल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्फेशन भी होता है कि सामने वाला कहता है कि हाँ दीदी मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं शराब पीता हूँ, मैं ड्रिंक करता हूँ, तो मुझे छोड़ना है। तो जब वो सामने वाला अपने मुँह से बोलता है, मतलब एक तो उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, दूसरा वो छोड़ना चाहता है। तो फिर हम भी उसे भगवान की याद से अच्छे वाइब्रेशंस दे करके उसे परिवर्तन करने में मदद करना चाहते हैं, इसीलिए हम खर्ची में ये मांगते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि रक्षाबंधन के दिन आप शिव बाबा को कोई संदेश शामिल करती हैं, तो ज़रा हमारी जनता को बताइए वो होता क्या है और उसका मतलब क्या होता है? सब कुछ हम शिव बाबा का ही करते हैं, सब कुछ। जी। निराकार परमपिता परमात्मा शिव, निराकार ज्योतिर्बिंदु। हिंदू लोग उसे शिवलिंग कहते हैं, मुसलमान नूर कहते हैं, क्रिश्चियंस लाइट कहते हैं, वो सबका पिता है। तो हम लोग भगवान को माता पिता वैसे ही बोलते थे, हमने बाबा और बोलना शुरू कर दिया। बाबा के रिश्ते में बहुत मिठास है, और एक लीगली लॉ बना हुआ है, एक एक्ट है कि माता पिता चाहें तो बच्चे को प्रॉपर्टी से आउट कर सकते हैं, लेकिन दादा की प्रॉपर्टी पर पोते का पूरा हक होता है। तो हमने भी बिल्कुल, तो हमने भगवान को अपना बाबा बना लिया और कहा कि जो आपकी प्रॉपर्टी वो मेरी प्रॉपर्टी। अब उनकी प्रॉपर्टी क्या है? भगवान की प्रॉपर्टी सुख, शांति, प्यार, खुशी। मैंने अपने मन में जिस व्यक्ति के लिए ठान रखा था कि उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी, परमात्मा के साथ जुड़ते ही उनकी तरह हमारा दिल भी विशाल होता है
और धीरे धीरे अपने आप मन में आता है कि नहीं, इसको माफ़ कर देते हैं। जिनके लिए हमने क्या रखा था, आज से आपके लिए मेरे मन में प्यार ख़त्म, तो भगवान की प्रॉपर्टी हमको क्या मिलने लगती है, उनसे भी उनके लिए भी प्यार की भावना आने लगती है। तो शिव बाबा का मैसेज यही है कि संसार एक विश्व, एक परिवार है। इस परिवार में किसी की कमियां अच्छाइयां दोनों हैं सबके अंदर। हमें अच्छाइयों से सहयोग लेना है और बुराइयों को निकालने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना है, ना कि हम एक दूसरे की बुराइयों को बताते रहे 4 लोगों को या उछालते रहें। भगवान ने हमें कहा कि जैसे हम अपने भाई की कमी किसी को नहीं बताते, तो जब विश्व ही परिवार हो गया, हर व्यक्ति मेरा भाई हो गया, तो अब मुझे किसी की कमी को बताने के बजाय उसके परिवर्तन में हम कितना उनका सहयोग कर सकते हैं, प्यार से उनको रास्ता दिखा करके, योग करा करके। ये शिव बाबा का विशेष मैसेज है। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे कि आप रक्षाबंधन के दिन सभी सार्वजनिक जगह पे जाती हैं, स्टेशन पे जाती हैं, जेलों में जाती हैं और सबको राखी बांधती हैं, और ख़ासकर आप जैसे कि सरकारी भवन भी जाती हैं राखी बांधने। तो अभी तक का आपके हिसाब से कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपको सबसे अलग लगा हो या सबको सबसे ज़्यादा यादगार हो, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा। हम लोग अधिकारियों से लेकर के, जैसे कहा ना, कैदियों तक राखी बांधते हैं। मुझे एक बार कैदी का भी याद है, जब हम जेल गए थे, क्योंकि हम लोग फ्रीक्वेंटली जा रहे थे जेल सेवा करने और हर साल रक्षाबंधन में बांधते थे। तो वहाँ के कुछ भाई लोग आंसू बहा करके कह रहे थे कि दीदी, हम लोग अपने घर का वेट नहीं करते हैं, हम लोग तो बस आप लोगों का इंतज़ार करते हैं, और एक बार आप लोग आ गई तो हमें लगता है हमारे हर त्यौहार पूरे हो गए। तो मुझे वाकई लगा कि भगवान ने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, हम उसको फील कर रहे हैं। हमने उन्हें दिल से स्वीकार किया और उन्होंने हमें दिल से अपना माना। तो ये मेरा बहुत मार्मिक अनुभव था। किसी ऑफिसर के पास हम लोग गए थे। उन्होंने जब सुना कि रक्षाबंधन का रहस्य क्या, उन्होंने कहा, आप क्यों राखी सबको बांधती है? तो हमने कहा, भाई साहब, आप लोग जिस पद पर हैं, आपके द्वारा बहुतों को मैसेज पहुंच सकता है। वर्तमान समय दुनिया में एक प्रॉब्लम है, हिंदू मुसलमान आपस में शादियां करके ये संसार की समस्या बढ़ रही है। आजकल के बच्चे कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग जाति पाति कुछ नहीं मानते। भगवान कहते तो बहुत अच्छी बात है, जाति पाति का भेद करना भी नहीं है, लेकिन हर प्रकार की जाति धर्म वाले आपस में भाई बहन क्यों नहीं बनते हैं? शादियाँ क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान भाई बहन बन जाएं तो सारे विश्व की समस्या ख़त्म हो जाए। क्रिश्चियंस हमारे भाई बहन बन जाए तो सारे विश्व की समस्या ख़त्म हो जाए। लेकिन हम लोग वो वाले रिश्ते तोड़ते जा रहे हैं जिनसे समस्याएं ख़त्म हो रही हैं। हम लोग वो रिश्ते बनाते जा रहे हैं जिनसे समस्याएं और बढ़ रही हैं। तो हम सबको यही मैसेज देते हैं कि बिल्कुल हर धर्म के व्यक्ति हमारे भाई बहन हैं। हमें भाई बहन वाले रिश्तों को बढ़ाना है, प्योरिटी वाले रिश्तों को बढ़ाना है। तो उन्होंने बहुत प्यार से उसको सुना और हंसने लगे कि दीदी, मैसेज बहुत अच्छा है, हम सबको देंगे। और एक छोटा सा हमारा मैसेज कि हम अपने हेडक्वार्टर्स जाते हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है माउंट आबू में। तो वहाँ पर जो यहाँ की बड़ी, जैसे आप हमें दीदी बोल रहे हो, तो जो और हमसे बड़े हैं उनको हम लोग दादी बोलते हैं। तो वो दादी ने बिठा कर के बहुत प्यार से हमको राखी बांधी और टीका लगाया। तो वो कितना मार्मिक वो था। और मुझे ऐसा लगा कि वो पल ऐसा था जब उन्होंने शक्ति भरती थी अपनी राखी के माध्यम से और टीके के माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति, कि आप इस पथ पर चल करके सारे विश्व को अपना परिवार बनाते जाओ। तो ये हमारे कुछ रक्षाबंधन के विशेष पल थे। जी अच्छा मैम, इस रक्षाबंधन के अवसर पर आप हमारे 24 दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी, कुछ खास? बस यही कि अपने मस्तक पर एक चैतन्य दिए, हम अपने मस्तक पर कहते हैं यहाँ आत्मा रहती है, वो सतोगुणी आत्मा है। वो इस स्वरूप में टिकना कि ये शरीर एक वस्त्र है और मैं आत्मा शांत स्वरूप, मुझे शांति मांगनी नहीं है, लेकिन हम शांति को क्रिएट करके चारों तरफ रेडिएट कर सकते हैं। इसीलिए टीका लगाते हैं कि इस स्वरूप में टिके रहना। दूसरा, राखी बांध करके इस बार प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम भगवान से जुड़ करके न सिर्फ अपने परिवार को, विश्व को परिवार बनाकर हम सुख शांति के दाता बनेंगे। हम विघ्न क्रिएट नहीं करेंगे बल्कि विघ्न विनाशक बनेंगे। और मिठाई खाने का मतलब सिर्फ मुख मीठा नहीं, हमारा जीवन मीठा हो जाए, हमारे रिश्ते मीठे हो जाए। तो यही शुभ संदेश आप सबके लिए है। तो अभी आप सुन रहे थे ब्रह्म कुमारी स्वर्णलता जी को, जिन्होंने रक्षाबंधन की जो आम दृष्टिकोण है उसको ही एक अलग दृष्टि से बताया। इन्होंने बताया कि जो मिठाई खाने का मतलब सिर्फ मुंह मीठा करना नहीं, अपनी सोच को, अपने जीवन को भी मीठा करना चाहिए। धन्यवाद।